अस्सलाम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आमा लियाकत के इंतकाल को पूरा एक हफ़्ता गुजरने वाला है। आमा लियाकत के इंतकाल को भी हफ़्ता भी नहीं गुजरा कि आमा लियाकत की कब्र कुशाई जो है वो शुरू हो चुकी है। उनका पोस्टमार्टम करवाने के लिए उनकी कब्र कुशाई की जा रही है। मुकम्मल आगाही देंगे आज की इस वीडियो में और साथ में बताएँगे इनके वर्सा जिनका कहना था कि वो उनके वालिद को अब और अजियत में नहीं देखना चाहते और ना ही अजियत देना चाहते हैं। वो इसलिए पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते थे, लेकिन अदालत ने फैसला सुना दिया क्योंकि बहुत से हक़ाइक़ अभी सामने आना बाकी थे, वो भी आमा लियाकत के इंतकाल को लेकर। क्योंकि इनकी मौत की वजह बड़ी ही ज़्यादा जो है वो अजीबोगरीब थी। इस वजह से इनका पोस्टमार्टम होना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि जिस तरह से इनकी मौत का वाक़या बयान किया गया और जिस तरह से इनके नाक से खून बह रहा था, ये चीज़ें वाज़ेह थी कि इनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा गलत ज़रूर हुआ है जो अभी तक सामने नहीं आया। पोस्टमार्टम होने से तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा जो है तफ्तीश भी की है, बट बहुत से सबूत भी मिले हैं, लेकिन उसको काफ़ी ताख़ीर हो रही है। इसलिए जो है रिसेंटली अदालत की तरफ से एक पोस्ट शेयर की गई है जिसमें बताया गया, दरख्वास्त देने वाले ने कहा है कि आमा लियाकत हुसैन की कब्र कुशाई पोस्टमार्टम किया जाए, क्योंकि मौत की हकीकी वजह अभी तक सामने नहीं आ सकी। इस वजह से इसका पोस्टमार्टम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज अदालत में डॉक्टर आमा लियाकत हुसैन की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम से मुतालिक गुज़श्ता रोज़ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। समाअत के दौरान सरकारी वकील सजाद अली दश्ती ने दलाइल देते हुए कहा कि वर्सा पोस्टमार्टम कराना नहीं चाहते। वर्सा कहते हैं कि पोस्टमार्टम कराने से इनके वालिद साहब की रूह को तकलीफ़ पहुँचेगी। इनका कहना था कि हमें किसी पर भी कोई शक नहीं, लेकिन अदालत ने फरीक की दलाइल सुनने के बाद आज सुबह फ़ैसला महफूज किया था। बाद अदालत ने मुख्तसर हुक्मनामे से आमा लियाकत की पोस्टमार्टम का हुक्म दे दिया। इस हवाले से अभी तफसीली जो है हुक्मनामा जारी नहीं किया गया, लेकिन अब रिपोर्ट आ रही है कि अमलन जो है नामा हकीकी नामा भी जारी कर दिया गया है और अब जो है इनकी कब्र कुशाई की जा रही है ताकि इनका पोस्टमार्टम किया जाए। अब सभी जानते हैं इनकी मौत की अचानक वजह ने सबको हैरान कर दिया, सबको हिला कर रख दिया। तमाम अदाकाराएँ काफ़ी परेशान हुए। जो इन्हें बुरा भला कह रहे थे वो भी अपोलोजाइज़ करने लगे और कहने लगे कि शायद इस वक्त इन्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था, या इस वक्त इन्हें कुछ नहीं कहना चाहिए था बल्कि समझाना चाहिए, क्योंकि इनकी थर्ड वाइफ ने इनके साथ बहुत बुरा किया था। थर्ड वाइफ ने इनकी नाजेबा और बरहना कुछ वीडियोज़ शेयर की थी, जिसकी वजह से इनका कहना था कि वो अब तो सबके सामने नंगे हो गए हैं और ख़ास करके अपनी बेटी को कैसे मुंह दिखाएंगे, जिसका उन्हें गम खा गया और ऐसा खाया कि आज इस दुनिया से ही चले गए। पुलिस ने जब बहुत ज़्यादा इनकी तफ्तीश की और इनके बारे में इनके घर को भी सील किया गया, इनके बारे में जाना गया कि जो कहा जा रहा था कि जनरेटर की वजह से, धुआं फैलने की वजह से सफोकेशन हुआ, क्योंकि वहाँ पर वेंटिलेशन का कोई इंतज़ाम नहीं था, इस वजह से इनका इंतकाल हुआ। जब चिपा वाले जो हैं अरकान जो कारकुनान हैं जो उधर पहुँचे थे, उनका कहना था कि जब वो पहुँचे, और पुलिस एहलकार का भी कहना था जब वो वहाँ पर उनके कमरे में पहुँचे थे, वहाँ पे ना तो कोई धुआं था और ना ही कोई स्मेल आ रही थी, कि जिसकी वजह से ये साबित हो सके कि शायद जनरेटर की हबस या घुटन की वजह से उनका इंतकाल हुआ है। ख़वातीन व हज़रात, आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि रिसेंट पिछले दिनों जो हैं शामी जो हमारे बहुत ही अच्छे एंकर हैं, उन्होंने भी ये इंकशाफ किया था कि इनकी मौत काफ़ी अजीब है, क्योंकि इनके नाक से खून भी बह रहा था और इनकी वर्सा नहीं चाहते थे कि वो आखिरी लम्हात में भी कोई कंट्रोवर्सी हो, इनके वालिद को लेकर कोई बातें अजीबोगरीब आएँ, तो इस वजह से वो खामोश थे और पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहिए। उन्हें अदालत में भी बुलाया गया था, क्योंकि पुलिस ने कहा था कि वो जो है इनकी मैयत को, इनकी लाश को वर्सा के हवाले नहीं करेंगे जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा, लेकिन वर्सा का दबाव और उनकी वजह से अदालत में वो चले गए और कोर्ट ने भी इजाज़त दे दी, इनकी पोस्टमार्टम किए बगैर ही इनकी तदफीन हुई। लेकिन अब जो है एक शख्स ने जो है कहा जा रहा है, इनकी फैमिली मेम्बर ही, इनके जो अभी तक खुफिया हैं, उन्होंने दायर की है समाअत और कहा गया है इस समाअत में कि दोबारा से कब्र कुशाई की जाए और डॉक्टर आमर लियाकत साहब की जो है उसका पोस्टमार्टम करवाया जाए, क्योंकि ये ऐसी मामूली शख्सियत तो थी नहीं कि इनको ऐसे ही दफनाएं, क्योंकि छोटी से छोटी आम से कोई भी बात हो जाती है तो लोग पोस्टमार्टम ज़रूर करवाते हैं, ताकि आसानी से ये जाना जा सके कि इस शख्स की जो है मौत तिब्बी थी या फिर कत्ल किया गया था या फिर कुछ और वजूहात बनी।
इनकी आप सभी जानते हैं दानिया जिनके हवाले से अब खबरें गर्दिश में हैं कि दानिया सबसे बड़ी वजह बनी है इनका मर्डर ही हुआ है। और दानिया के हवाले से इनके तमाम अदाकाराएँ फैंस और तमाम लोग यही कहते हैं कि इस लड़की को जो है वो सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि इसने ही वो पर्सनल तस्वीर और वीडियोज़ शेयर की थी डॉक्टर आमर लियाकत की, जिसकी वजह से वो इस कदर डिप्रेशन का शिकार हुए कि दुनिया फ़ानी से ही रुखसत हो गए कूच करके। आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीज़ें सामने खुलती आ रही हैं। जब पुलिस ने जो है सारी चीज़ें, इनका मोबाइल, इनका लैपटॉप और पूरे घर को सील किया, तो इनके लैपटॉप और मोबाइल से भी बहुत से ऐसे जो है सबूत मिले। फिर वॉशरूम से ऐसे सैंपल्स मिले जिनको लेबॉर्ट्री में टेस्ट के लिए दे दिया गया है, लेकिन उनको आने में काफ़ी टाइम लगेगा। इसी वजह से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, कहा जा रहा है इनकी कब्र कुशाई की जाए। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस फैमिली को इनके फैमिली को जो है सब्र अता करे और उनकी आखिरी मंजिलें आसान करे। जो भी हक़ाइक़ हैं, अगर वाकई में इनका कत्ल हुआ है तो उस शख्स को पकड़ा जाए, और अगर वो तिब्बी मौत थी या कोई और वजह थी वो भी सामने आए, ताकि लोगों में जो हलचल मची है आमर लियाकत की अचानक से मौत को लेकर, वो तमाम चीज़ें क्लियर हो सकें। आप क्या कहना चाहेंगे ख़वातीन और हज़रात? क्या वाकई में आमर लियाकत साहब के कब्र कुशाई होनी चाहिए, उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए? क्या ये हक़ाइक़ सामने आने चाहिए? क्योंकि वो तो इस दुनिया से चले गए हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो आइस का नशा करते थे, जैसा कि उनकी वाइफ ने बताया था, लेकिन उनके दोस्त अहबाब का तो यही कहना था कि उन्होंने कभी इन्हें इस तरह की हालत में नहीं देखा था। हाँ, वो गुस्से के ज़रूर तेज़ थे और गुस्से में बहुत कुछ कहते थे, लेकिन जितनी गुस्सा इनको जल्दी आता था, इतनी ही जल्दी गुस्सा इनका चला भी जाता था। ख़वातीनो हज़रात, मज़ीद आगे बढ़ेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे दानिया की जो कुरान पाक पढ़ती हुई नज़र आती हैं सिर्फ जायदाद बिटोरने के लिए। आमर लियाकत के मरते ही जो खुला ले रही थी, अब उनकी खुला भी रुक गई, अब उन्होंने तलाक भी नहीं ली। उनका कहना है कि वो तो सुलह की तरफ जा रहे थे कि अचानक से इनकी मौत हो गई। लेकिन लोग काफ़ी ज़्यादा इस पर गुस्से में हैं, वरना है इन पर कि वो इस तरह की हरकतें कर रही हैं। सिर्फ हरकतें ये इसलिए कर रही हैं ताकि जायदाद में जो हिस्सा है वो इन्हें मिल सके। और इनकी वालदा का भी, दानिया की वालदा का भी बयान सामने आया था, जिसमें कहा गया था कि आमर लियाकत जब ज़िंदा थे वो यही कहते कि जो कुछ भी है वो दानिया का है। इससे ये वाज़ेह हुआ कि दानिया की वालदा और दानिया यही चाहते हैं कि जायदाद जितनी भी है वो इनको मिले, लेकिन असल वारिस जो हैं वो दुआ ज़हरा ही हैं। ख़वातीन व हज़रात, मुझे यहीं पर दीजिए इजाज़त। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वाकई में इनकी कब्र कुशाई करनी चाहिए, इनका पोस्टमार्टम होना चाहिए या नहीं। मुझे अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।